ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है सेट्स। चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है चैप्टर का? सेट्स। आपको बता दूं, सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए। बहुत बार देखने में लगता है यार बड़ा अजीब सा चैप्टर है ये तो, लेकिन आपको बता दूं इससे अगला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेट्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा ज्योमेट्री अगर पढ़नी हो, सीक्वेंसेस इन सीरीज पढ़नी हो, अभी आगे चल के अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम सेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए सेट्स जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि चल छोड़ना यार, इसको ऐसे लाइटली ले लेते हैं। बिल्कुल लाइटली लेने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन सभी चैप्टर का। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना, आगे चल के इस्तेमाल होना है। चलिए जरा सेट्स के बारे में समझे। सेट्स होती क्या चीज है? व्हाट इज सेट्स? हमने यहां पे लिखा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट्स कहलाता है। अ वेल डिफाइंड, पॉइंट टू बी नोटेड। वेल डिफाइंड का मतलब है आपसे पूछूं, आपके पड़ोसी से पूछूं, इंडिया में पूछूं, इंडिया के बाहर पूछूं, दिल्ली में पूछूं, दिल्ली के बाहर पूछूं, सबका आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? वेल डिफाइंड। उसको बोलते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो कलेक्शन है और ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, इनके कलेक्शन को सेट्स कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वो वर्ड्स मान लो जो इस्तेमाल होते हैं मोस्ट, बेस्ट, होते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, हेलो, ये नॉट डिफाइंड होते हैं। और जो नॉट डिफाइंड हो वो सेट्स में आएगा ही नहीं। जो नॉट डिफाइंड हो वो सेट्स में आएगा ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जो नॉट डिफाइंड है उसे सेट्स में कैसे ले लोगे? चलो मैं कहूं सचिन जो है वो बेस्ट क्रिकेटर था। किसी के लिए उस समय सचिन बेस्ट था, हो सकता है कि कोई और क्रिकेटर तो किसी और के लिए, हेलो, आज मैं बोलूं धोनी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, हो सकता है आपको धोनी ना अच्छा लगता हो। आप बोलो मेरे लिए तो विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर लगता है, लो जी कर लो बात। मैं बोलूं आपको कि अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर है जी, आप बोलोगे नहीं नहीं शाहरुख बेस्ट एक्टर है, आप बोलोगे नहीं नहीं सलमान खान बेस्ट एक्टर है, लो जी कर लो बात। अब किसको बेस्ट एक्टर बोलोगे आप? किसी के लिए तो कुछ और किसी के लिए कुछ, वो नॉट डिफाइंड होते हैं, उनके कलेक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो उसकी बात ही मत करो। सेट्स मतलब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। क्या बोलते हैं इसको? सेट्स। जैसे मान लो ए है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। आपको बता दें ये जो अंदर है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्स। ये जो अंदर जितना भी देख रहे हो आप, ए ई आई ओ यू, क्लियर है जी? और ये नेम है इसका, सेट का नाम है ए। क्या नाम है सेट का? ए। ये एग्जांपल लिख लो आप, क्लियर है जी? ये इसका एग्जांपल है। नॉर्मली हम ऐसे ही दिखाते हैं इसको, इस सेट का नाम ए है और नॉर्मली इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई डाउट जी? चलो जरा साथ के साथ लिख लेना, फिर एक बार ओवरव्यू कर दूंगा दोबारा से। अटेंशन प्लीज। साथ के साथ नोट, अटेंशन प्लीज। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात, ये जो साइन है ना, जैसे मान लो अगर मुझे ये लिखना हो ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। ए जो है वो बिलोंग करता है ए में, सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है जी? ये बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है जी? बिलोंग्स टू का।
ऐसे ही मान लो मैं लिखूं यहां पे B डज नॉट बिलोंग टू A, तो इसको लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग टू A। ये नॉट बिलोंग टू का साइन है, याद रखोगे? हेलो, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी भाई सेट्स की कि क्या है, साथ के साथ ही आगे की चीजें भी लिख लो ताकि मैं आपको बता दूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, representation of a set। आपको बता दें, अगर सेट की रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें, साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? गुड। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो जी, साथ के साथ बना लेना। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आर, इधर जो वर्ड है थोड़ा सा हट के लिख देते हैं हम इसको। इधर एक वर्ड है टी। आपको बता दूं, यहां पे वर्ड है एस। एक मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, बेसिकली इसमें जो हम लोग डिनोट करते हैं, चलो पहले बता देता हूं। आपको इसके लिए बता दूं, याद रखने के लिए, इन सेंटेंस, या हाँ सेंटेंस में लिखते हैं बेसिकली, या स्टेटमेंट लिखते हैं, समझ लो। ये याद रखो तो आपको याद रहेगा कि इसको एग्जैक्टली डिनोट कैसे करना है। अभी समझाता हूं। S4 सेट और S4 स्टेटमेंट, मैं एक वर्ड हमेशा इन सब चीजों को याद रखने के लिए बोलता हूं। ये वाला जो याद रखना है, R S T, ये वाला तो चलो रूल मेथड सबसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहां पे, ये जो R है और T है, ये एक RST याद रखो। तो R और T एक ही नाम है, मतलब रोस्टर और टेबुलर, और S मतलब सेंटेंस या S मतलब स्टेटमेंट, याद रखोगे। S मतलब सेंटेंस और S मतलब स्टेटमेंट। तो रोस्टर और टेबुलर आपको याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की अगर बात करें तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर, जिसको रूल मेथड भी बोलते हैं। आपको बता दें कि सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट में हम लोग जो एलिमेंट्स है उसको डिनोट करते हैं।
किसमें डिनोट करते हैं? स्टेटमेंट में डिनोट करते हैं। चलो एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने अभी क्या बताया है। साथ के साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, अगर मैं बोलूं आपसे एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछूं कि द सेट ऑफ ऑल vowels in the English alphabet, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? रोस्टर फॉर्म में कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है वोवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे डिनोट करते हैं। या एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 2, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो चलो इसको 20 से डिनोट करते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 कहां तक। एक बात आपने गौर की जो पीछे बताने वाली है, जो पीछे भी बता देना चाहिए था मुझे। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, नॉर्मली इसको कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ब्रैकेट थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है आप इसको कैसे बनाओगे फ्यूचर में। नॉर्मली जो मीडियम वाली ब्रैकेट होती है ना, देखा है ना आपने, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, याद रखना। ओके जी, ऐसे यहां पे देख रहे हो कैसे डिनोट किया अभी हमने इसको। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लिया साथ के साथ? नोट करो फिर, नहीं किया तो। सेम एग्जाम्पल अभी कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट किया और नाम बदल दिया। नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, नॉर्मली इसको सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से ही जानते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को दिखाना है तो किस तरीके से दिखाओगे ये देख लो। आपको बता दें, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बहुत बढ़िया। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बिल्कुल ठीक। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे सेट्स को, ये तो बता ही चुका हूं पीछे में। तो ये इधर हम लिखेंगे यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऐसे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे दो ऐसे सच दैट का साइन कहते हैं इसको हम। एक्स मतलब क्या है? एक्स इज vowels in English alphabet। लो जी, इसको ऐसे लिखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही अगर हम लोग इसको, ये जो साइन देख रहे हो ये वाला, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं हम लोग सच दैट। क्लियर है जी? अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरा है बी,
इसमें लिखेंगे हम लोग x क्या, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ, इसको इस तरीके से दिखाओगे, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सेंटेंस फॉर्मेट में दिखाते हैं यहाँ पे, तो देखो सेंटेंस में लिख दिया, और यहाँ पे जो दिखाते हैं हम लोग वो एग्जैक्टली दिखाते हैं। कोई डाउट का कंफ्यूजन जी? तो यहाँ पे जो आपने ये देखा, नॉर्मली अभी मैंने बताया आपको कि सेट जो है यूजली वो किस में दिखाते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। और दूसरी बात कि जो सेट्स है उसको जो दिखाना है वो किस में दिखाना है, कर्ली ब्रैकेट में। किस में दिखाना है जी? कर्ली ब्रैकेट में। इस चीज का ध्यान रखना आप। एक क्वेरी है एक बच्चे की, बताओ। इस बच्चे ने मुझसे पूछा अभी कि सर इसे अभी आपने ए से दिखाया, बी सी डी किसी से डिनोट नहीं कर सकते? अभी बोला तो सही, इसका नाम है, जैसे आपका नाम है ऐसी सेट का नाम है, किससे पुकारोगे सेट को? तो सेट को ए से डिनोट किया, इसे बी सी डी किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अभी मैंने बोला इसे कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, और यहाँ पे जो ए है उसकी जगह बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म मतलब क्या? यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी सेट्स हैं उसमें लिखा ना द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको सेट में डिनोट करना, और वो भी किसमें? रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए ई आई ओ यू। ऐसे ही अगर बोले आपको ऑड नेचुरल नंबर दिखाना है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे करके लिख दोगे। ये जो लिख दोगे ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ये इसका नाम है सेट का। ऐसे ही इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना हो, अगर किस में दिखाना हो? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x such that x is a vowel in English alphabet, ऊपर लिखा भी है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो x such that x मतलब क्या? x जो है वो वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इसको ऐसे डिनोट कर दो, x such that x is odd natural number, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। तो चलो एक काम करते हैं, ये बातें समझा दी मैंने पहले ही ताकि मुझे बाद में ना बतानी पड़े। आपके पास एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज आपके बुक में निकालिए, एक्सरसाइज 1.1 है, मिला? ये 1.1 में जो है क्वेश्चन, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहानी है? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बता रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा सेट्स है। जस्टिफाई करो अपने आंसर को, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो बताओ भाई, पहले वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट इसने बोला है यहाँ पे कि द कलेक्शन, क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। अच्छा चलो जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें, जो जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं, देखो, इट इज अ सेट। जानते हो क्यों? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अभी और बात समझो तब समझाता हूं कि ये सेट है या नहीं है। सेकंड में कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताओ, मोस्ट वर्ड है, अंडरलाइन करो। इट इज नॉट अ सेट। जानते हो क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। आप इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे जो वर्ड लगा है ये मोस्ट है। क्या है? मोस्ट। ऐसे कहता है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। है सेट या नहीं? नहीं है।
अरे बेस्ट वर्ड लगाया भाई, आपके लिए बेस्ट कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस, किसी से भी बोलोगे सब बता देंगे, तो सेट है। 5 नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, किसी से भी दुनिया में पूछो सब बता देगा, 1 से लेकर 99 तक के नंबर। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल बता सकते हैं, सभी बता देंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इवन इंटीजर्स, किसी से पूछो कोई भी बता देगा, सेट है ये। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस, सब बता सकते हैं इनके। एंड द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, भाई किसी के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है छिपकली हो, किसी के लिए कॉकरोच और किसी के लिए शेर हो, तो नहीं हो सकता ये। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो जल्दी से। थर्ड क्या था, बुक है ना आपके पास, जल्दी बताओ। थर्ड केस में क्या है, सेट है या नहीं है? क्यों? यस, वेल डिफाइंड नहीं है। चलो फोर्थ बताओ जल्दी से, फोर्थ की क्या कहानी है? क्यों फोर्थ क्यों है? क्योंकि कहता था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, भाई किसी से पूछो कोई भी बता देगा, बता देगा नहीं बता पाएगा? यस, तो क्या है ये? क्या है ये? सेट है, बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये सेट है। 5 नंबर सेट है, क्यों सेट है जी? यस, इट इज वेल डिफाइंड। 6 नंबर बताओ जल्दी से, है सेट, क्यों सेट है? वेल डिफाइंड है। 7 नंबर बताओ, सेट है, क्यों है सेट? वेल डिफाइंड, बिल्कुल ठीक समझा आपने। 8 नंबर सेट है ये भी, क्यों भाई? यस, बिल्कुल हो सकता है। और अल्टीमेटली जो लास्ट है आपके पास, क्या, क्यों नहीं है? यस, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसे वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये तो घर से रिटर्न में करके लेके आना, नोट करने वाला कुछ नहीं है। सेकंड में कहता है ए आपको दे रखा एक सेट है, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू, आपको बताना है। ओके, चलो मैं लिख देता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ए एक सेट है और वो बता रखा है आपको क्या है, क्या बता रखा है? 1 2 3 4 5 और 6। चलो जी पहला पार्ट बताओ, क्या 5 ए में है, हाँ या ना? क्या 5 जो है वो इसके अंदर है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? बिलोंग्स टू का, अगर है तो। चलो सेकंड पहले बता दो, सेकंड क्या है आपके पास? क्या 8 ए में है, ये पूछ रहा है। थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे? क्या 0 ए में है, ये पूछ रहा है। फोर्थ में पूछ रहा है आपसे क्या 4 ए में आता है। फिफ्थ में पूछ रहा है आपसे वो क्या 2 ए में बिलोंग करता है। देख के बता दो ए में है या नहीं है। बिलोंग मतलब उसके अंदर आना चाहिए। और 6 में पूछता है क्या 10 ए में बिलोंग करता है, ये क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। चलो जी, तो एक एक करके 5 बिलोंग करता है ए में, बट ए नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए करता है भाई। 2 जो है ये एलिमेंट्स हैं, वो सेट ए में है, जबकि 10 जो है वो बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पॉइंट भी नोटेड, देख रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेट में दिखा रखा है, देख रहे हो। सबको किस में दिखाना है? रोस्टर में। किस में दिखाना है? रोस्टर में। x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। अच्छा जी, मतलब पहले उसमें बोल रहे हैं x is an integer और ये है -3 लेस देन x लेस देन 7। पहले तो इंटीजर की क्या कहानी है वो बता दूं मैं। जैसे अगर मैं इसको डिनोट करूं आपके पास, ये क्या क्या है आपके पास वैल्यू। मान लो अगर 0 यहां पे लेते हो आप, तो 1 2
3 4 5 6 7 और इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4। क्या कह रहा है आपको ये? x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। इंटीजर बोले तो 0 से राइट हैंड के सारे नंबर, इधर के सारे नंबर जो होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ये इंटीजर कहलाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, कहता है x जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 से बड़ा ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 से छोटा तो ये, तो इसका मतलब है -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, इसमें -3 और 7 इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर है जी? चलो इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? सेकंड पार्ट में कहता है आपको कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होना चाहिए। चलो जी बताओ नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो। नेचुरल नंबर समझते हो? 1 2 3 4 5, पॉइंट टू बी नोटेड। 6 इसमें लोगे? हाँ या ना? क्योंकि कहता है 6 से छोटा होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। थर्ड में आपसे इसको सी से डिनोट करेंगे। पहले देख लो क्या कहता है। x such that x is a 2 digit natural number such that their sum is 8। उसका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसको बताने के लिए तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है, मैं हमेशा कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी गिनती लिख लो। लिख लिया? और यहां से 0 1 2 3 4 5 6 और 7, देख लो 2 डिजिट नंबर है और सबका सम क्या है? 8 है। देखा? ऐसा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है देखो कि डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर हो और 60 का डिविजर हो। चलो प्राइम नंबर और 60 का डिवीजर हो। प्राइम नंबर और 60 का डिवीजर, 60 का डिवीजर निकालो जरा। आपने डिवाइड करना तो सीखा है। चलो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो इसको। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 30। आगे डिवाइड करो भाई जल्दी। 2 से कितना आएगा? 15। फिर कितने से डिवाइड करोगे? 3 से। 5। फिर किससे डिवाइड करोगे? 5 से। कितना आएगा? आपको बता दूं इसमें डी और क्या बोल रहा है वो आपको, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो? प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। 2 1 नहीं लेंगे, 3 और 5। और आपको बता दूं जो रिपीटेड होते हैं उनको काउंट नहीं करते। रिपीटेड होते हैं उनको काउंट नहीं करते। याद रखोगे जी? चलो अगला हमारे पास 5 नंबर है। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है देखो जरा। इस 5 नंबर में कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आते हैं, चलो लिखना शुरू करो। ई ट्रिग्नोमेट्री, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। आपको बता दूं जो डबल होते हैं उसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। याद रखोगे? ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में बोलता है द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। लिखना चालू करो, मेरे से पहले लिख लोगे आप। लिखो बी ई टी आर, और तो कुछ नहीं होगा इसमें। क्या कहते हो जी?
अब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने को बोला, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेंटेंस फॉर्मेट में लिखो। 3, 6, 9, 12 इसको कैसे लिखोगे सेंटेंस फॉर्मेट में? चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए, फिर लिखेंगे x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो 3, 6, 9, 12 है ना, तो 3 के टेबल में आता है। यस और नो? भाई 3, 6, 9, 12 है तो क्या 3 के टेबल में आता है? एंड x इज लेस देन 15। क्या कहते हो जी? x 15 से छोटा भी होना चाहिए। हेलो 3, 6, 9, 12, लेकिन अगला 15 वर्ड नहीं है तो वो नहीं चाहिए हमें। समझ में आया? चलो सेकंड में क्या कहता है आपको? 2, 4, 8, 16, 32। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये देखो ये जो है ये कुछ ऐसी कहानी। अच्छा एक काम और करो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये लिख लो या इसको लिख लो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12। ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 12 शामिल होगा इसमें। क्लियर है जी? लिखने के कई तरीके हैं, मर्जी आपकी है, आप जैसे ठीक लगे वैसे लिख लो। बी में ऐसे लिख सकते हैं हम x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ 2 की पावर n वेर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू जो है 5 और 5 से कम रखना है। रख के देखो, अगर 1 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2, 2 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4, 3 रखे तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की पावर 5 कितना? 32। और इससे ऊपर जाना नहीं है, x की वैल्यू 5 और 5 से कम रखना है। समझ में आया? थर्ड केस में क्या कहता है? जो थर्ड है आपके पास बुक में, देखो बुक है ना, 525 125 जो वैल्यू है आपके पास 5 25 125 और 625 बिल्कुल इसी के जैसा है। इसको लिखेंगे c सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है, x नहीं सॉरी n, जो n है वो 4 और 4 से छोटा रखना है आपको। ओके जी? 4। चलो 4 देखते हैं जरा इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2, 4, 6, तो 2 का मल्टीपल है। यस और नो? कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनिट टर्म्स तक। तो 2 का मल्टीपल है, तो d इक्वल्स टू x सच दैट x is an even natural number। क्या कहते हो? चलो जी 5 क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट, इसको लिख सकते हैं 2n। क्या लिख सकते हैं? एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रखो 1 तो 2 आ जाएगा, 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 6 आएगा 4 रखो तो मर्जी आपकी, ये लिखना चाहो ये लिखना चाहो। चलो ई पार्ट में क्या कह रखा है जल्दी से देखो। ये मतलब फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9 और 100 है, तो ये तो ऐसा दिख रहा है कुछ x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्या कहते हो जी? वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कितना 10। मतलब x जो है वो n स्क्वायर है। 1 रखोगे तो कितना आएगा 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 16, हेलो 5 रखोगे तो 25 और 10 रखोगे तो कितना आएगा 100। समझ में आया? ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। ये तो अभी जानबूझ के थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं। 5 नंबर देखो जरा, 5th पार्ट 5 में कहता है लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सेंटेंस फॉर्मेट में है और आपको सेट ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। चलो अपनी बुक से देखना। कहता है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। चलो देखते हैं जरा ऑड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकता है। जा सकता है? ठीक है। सेकंड में क्या कहता है आपको? इसको बी से डिनोट करते हैं। कहता है x इज एन इंटीजर, और इंटीजर जो है वो -½ और 9/2 इसके बीच में होना चाहिए। देखो इंटीजर मतलब क्या? माइनस और प्लस के सारे नंबर ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर रूट वाले नंबर नहीं लेते। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं कि ये 0 है, क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिखूं मैं -1, -2। आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बताओगे मुझे? 9/2 का मतलब होता है 4.5 होता है, तो वो यहाँ पे होगा। और -1/2 मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। होगा यहाँ पे होगा -1/2 और ये होगा 9/2। क्या कहते हो? तो इसके बीच के जो नंबर है वो हमारा आंसर है। बोले तो 0, 1, 2, 3 और 4। एक क्वेरी एक बच्चे की, बोलो। बच्चा कह रहा है 9/2 जो है वो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आता है। हेलो, आता है? तो 4 और 5 के बीच में आएगा। चलो आगे चलते हैं। थर्ड केस में क्या कहता है? x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। देखो x स्क्वायर, अभी मैं इसको 4 मान लेते हैं। समझ रहे हो? अगर मैं 4 मान लूं तो x को हम लिख सकते हैं +-2। क्या कहते हो जी? रूट में है ना, तो इधर आ जाएगा 0, इधर लिखोगे 1, इधर लिखोगे 2, इधर लिखोगे -1, इधर लिखोगे -2। और ये कह रहा था x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ऐसे कह रहा था। लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए जब इसको लिखने लगोगे आप, जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे -2। देखो ना x की वैल्यू +-2 है, मतलब लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन लगेगा वो लेस देन इक्वल टू का लगेगा। कैसा साइन लगेगा जी? तो जब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो -2, -1, फिर 0, 1 और 2। अगर सिर्फ ये लेस देन का साइन होता, इक्वल टू का ये जो नीचे वाला साइन है वो नहीं होता, तो फिर ये इंक्लूड नहीं करते। अभी ब्रैकेट सिखाऊंगा तब बताऊंगा इसको। ओके जी? चलो 4th पार्ट देखो जरा। 4th पार्ट में आपको बोला गया है कि x is a letter in the word loyal, LOYA। चलो जी 5th, बताओ भाई क्या कह रहा है? x is a month of year not having 31 days। कौन कौन से होते हैं जिनका 31 डेज नहीं होता? फेब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यही होता है, कुछ और होता है?
और एक अगला लास्ट इसमें पूछा है आपको, X is a consonant in the English alphabet which precedes K, जो K से पहले आता है। चलो मैं अगर बोलूं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K, क्या कह रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट, तो आपको पता है A नहीं आएगा इसमें, E नहीं आएगा, है ना, और I नहीं आएगा, और कहता है K से पहले, तो K तो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो ये सब आंसर होंगे हमारे। कॉन्सोनेंट है, K से पहले आने वाले हैं, हाँ या ना? yes, तो ये तो समझाने के लिए बताया है, आंसर हमारा ये होगा। जो बच गए जानते हो क्या होगा? B, C, D, F, G, H और J, ये आंसर होगा हमारा। क्या कहते हो जी? डन? चलो एक 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका, बड़ा प्यारा सा आंसर है। चलो आप क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे तो मिलाने में बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो कहता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेट इन राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो, ये जैसे 1, 3, 6 और 8। चलो पहले एक बात बताता हूं, मैथमेटिक्स का ये तो इससे मैच हो जाएगा, हाँ या ना? चलो जी, 1, 2, 3, 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर और डिविजर ऑफ 6, इसका डिविजर क्या होता है? 1, 2, 3। तो ये सेकंड का आंसर है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं लेते। क्लियर है जी? अच्छा है। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, तो ये इसका आंसर है। देख रहे हो? हेलो? और ये बच गया इसका, तो जो बचा हुआ वो होगा। ये तो और आसान है। किसका किससे मैच होगा? चलो बताओ, पहले का किससे मैच हो रहा है? सी से। पहले का सी से, दूसरे का ए से मैच होगा, होगा? थर्ड का डी से मैच हो रहा है, और फोर्थ का बी से मैच होगा। क्या कहते हो जी? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो टेल मी। नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम? तो चलो, इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई, ऐसा मुझे मानना है। तो ये जो बातें बताई अभी मैंने होम फन में, अभी जो आपने यहां तक लिख लिया है, इसके ठीक नीचे आप अपना होम फन लिखो। और होम फन में मतलब जो घर से आपको काम दिया जा रहा है, वो एक्सरसाइज 1.1, ये जो अभी दे रहा हूं मैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके? एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, ये 4 एग्जाम्पल है। ये सब सर रिपीट करके आने होते हैं। हाँ, होम फन वाले रजिस्टर में करके लेके आना है। किस में करके आओगे? होम फन वाले रजिस्टर। चलिए, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।